तो उन्होंने कहा कि मेरे को बिच्छू ने काट लिया। तो हम सब लोग घबराए। तुलसी राम बाबा, तो वो इस तरह की भूत प्रेत का, और पंडित जी को नीचे उतारो चचा को, क्योंकि यहाँ पर देव स्थान है कुएं पे, और यहाँ हमारा मंत्र काम नहीं करता है। जब हमको थोड़ा सा भय महसूस हुआ, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे नहर को उस तरफ, दूसरे तरफ वाली पटरी पे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ट्रैवल ब्लॉग में, और मेरा नाम है हेमंत शुक्ला। तो आज हम जो लेके आए हैं, हम लेके आए हैं आपके लिए स्टोरीज, गांव की स्टोरीज। हमने ये जो स्टोरीज है, ये कहीं स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया है। ये जो स्टोरीज है, ये गांव के लोगों के द्वारा ही बताई गई हैं, और हमने इसको गांव में ही शूट किया है, क्योंकि हम लोग फैंसी एनवायरनमेंट की बजाय रियल स्टोरीज में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उन लोगों के बीच में जाकर उनकी स्टोरीज को रिकॉर्ड करना एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। आप भी जब स्टोरीज सुनते होंगे तो स्टोरीज के पीछे समटाइम्स क्या होता है, आजकल आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया जाता है, चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको उसमें थोड़ा सा मसाला मिले। बट अगर जो रियल स्टोरीज होती है, रियल स्टोरीज को वहां पर जाके वहां के लोगों के द्वारा और उसी ही परिस्थिति में सुनने में जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक अलग लेवल पे होता है। तो आज जो हम स्टोरीज लेके आए हैं वो आप देखिए, ये सीरीज ऑफ स्टोरीज हैं, ये 3 स्टोरीज हैं, अलग अलग हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये गांव में ही रिकॉर्ड की गई है। तो आपको फैंसी बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रियल गांव का बैकग्राउंड आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जो भी हमने इसमें डिस्कस किया है, कोशिश भी करी है हमने कि उसको रिकॉर्ड करके आपको कैमरे पे दिखाएं। तो आइए शुरू कर दें हमारे इस पॉडकास्ट को, आइए सुनते हैं। सच्ची घटना है। मेरा नाम गोविंद कुमार मिश्रा है, तहसील सिकंदरा, जिला कानपुर देहात। एक बार हम अपने खेतों में पानी लगाए थे। एक हमारा बटाईदार था रमाकांत मिश्रा, वो भी हमारे साथ थे, और वो रात में डरते बहुत थे। जब हम आगे आगे चलते थे तो हमारे पीछे चलते थे। तो नहर से हम लोग पहले पानी लगाते थे 10-15 साल पहले। तो वहां एक राई का खेत था, हम उसी मेड़ पे बैठे थे। पीछे रहर का खेत था। वहां अंदर से एक लेडीज निकल के आई, सफेद कपड़े पहने थी। तो हमारे मोहल्ला में एक लेडीज रहती है, वो बहुत बुजुर्ग थी, अब तो खत्म हो गई है। तो हमने सोचा पहले वही है, तो हमने उनको बुलाया। रिश्ते में हमारी चाची लगती थी, वो बोली नहीं। तो जो हमारे बटाईदार थे बोले वो नहीं है, कोई और है, ये दूसरा। धीरे धीरे करके वो हमारे आगे से निकली और चलती चली गई। वहां एक खेतों के पास हमारा एक फूटा कुआं पड़ता है, बहुत पुराना, करीब 100 साल पहले का कुआं है। उसी कुआं पे वो लेडीज चढ़ गई, तो एकदम सफेद कपड़े पहने थी। जब हम लोगों ने उनका पीछा किया तो हमसे और 10 कदम आगे बढ़ गई। जब 10 कदम हम लोग और आगे बढ़े तो और 10 कदम आगे बढ़ गई। एक वहां आम का बाग है, तो पहले टार्चे आर्चे हम लोगों के पास थी नहीं, लालटेन चलती थी, मिट्टी के तेल डाल के उसको जलाते थे, वही लिए थे। तो एक पीछे से आवाज आई कि तुम्हारा वो पानी फूट गया है खेत का। तो हम लोग वापस गए, वहां खेत में देखा, वहां पानी आनी कहीं फूटा नहीं था। वो लेडीज फिर वहां पहुंच गई। वहां से हम लोगों ने फिर देखा कि तो वो जो हमारे बटाईदार थे वो बोले वो लेडीज कोई दूसरी है। तो बोले कोई ये प्रेत है, प्रेत बाधा है। तो हम लोग फिर उसके पीछे पड़े। हमने कहा चलो चलते हैं, देखें कहाँ जाएगी ये। तो पहले हम लोगों के पास फड़ुआ रहते थे पानी लगाने वाले, तो अपना अपना फड़ुआ लिया, लालटेन ली, और हम लोग चल दिए उसके पीछे पीछे। तो खेत से थोड़े दूर पे एक बाग पड़ता है, वहां पीपल का पेड़ है। तो जब हम लोग वहां गए तो पीपल भी चढ़ गई। जब पीपल भी चढ़ गई तो हम लोग पीपल के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वहां से आवाज आएगी तुम लोग यहाँ से वापस हो जाओ। तो उसने क्या किया, एक पीपल की डाल लगी हम लोगों को, जैसे इसने फाड़ दी हो, लेकिन डाल फटी तो नहीं, लेकिन लगा ऐसा आभास हुआ। तो हम लोग वहां से वापस हो आए। वापस होने के बाद हम लोग, तो ये जो आवाज आपने सुनी है, बिल्कुल क्लियर आवाज सुनी है आपने? आवाज थी कोई डाल ने तोड़ी है। अच्छा, लेकिन उसने तोड़ी नहीं थी। हाँ। आवाज आई। अच्छा, दूर खड़े थे। हाँ हाँ।
फिर जब हम लोग वहाँ से वापस आ गए, कोई एक दूसरा व्यक्ति और आया पानी लगाने वाला, उससे हम लोगों ने पूछा, गांव का ही था वो भी। और पहले जो पानी लगाते थे हम लोग को एक टाइम था कि कितने टाइम से कितने टाइम लगाएगा। हाँ, गांव में पानी का सिस्टम होता है कि रात में। पानी लगाने का। हाँ हाँ। वो जब हमने उनसे पूछा कि तुम्हें कोई बात दिखा, तो उसी के पेड़ के नीचे से बोले अभी तो कोई नहीं दिखा। हमने कहा कोई एक लेडीज थी, वो आई यहाँ पे, और हम लोगों ने आगे आगे गई। और जब पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ एक ऐसी आवाज़ आई जैसे इसने डाल तोड़ के हम लोगों की तरफ फेंकी हो। ऐसे बात करेंगे, आके अपने खेतों के पास फेरा है और आके वहीं जहाँ पानी लगा था वहीं बैठ गए। कुछ गाँव के वो लोग आए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं था। लोगों को ऐसा दिखा कि यहाँ कुछ ना कुछ था ऐसा जरूर, जिससे डर और भय महसूस हुआ आपको। लेकिन कोई स्टार गिनती नहीं थी, लेकिन हम लोगों का ऐसे प्रेत बाधा तो भूत प्रेत रहते हैं। तो खोटा कुआं अभी भी है, आज भी है वहाँ पे? आज भी है। हाँ और जब कभी हम लोग वहाँ रात में, आज भी अगर पानी वानी लगाते हैं, रात में उठते हैं, हाँ। तो वहाँ कुछ न कुछ ऐसा दिखाई देता है। अच्छा। जैसे सो जाए वहाँ के पास में कोई आया, पैर झटक दिया, अच्छा। एकदम आवाज आई कुछ हो, हमारा पानी टूट गया है, या तुम्हारी जीन फट गई है, तो ट्यूबवेल से लगता है, नदियों से लगता था, नहर का पानी आता था। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी मतलब चलती रहती है उस एरिया में ऐसा रात के टाइम पे? अब इतना तो नहीं है, पहले बहुत था। अच्छा। लेकिन अभी प्रेत बाधाएं बहुत कम हो गई है, बेल भी हो गए हैं। हाँ हाँ। उनके एक भय पैदा हो गया कि अब कोई भूत या प्रेत था, रेड़ दिया, या कोई गेहूँ काटने गए, वहाँ वो मिल गए, खेत के आगे रोशनी सी दिखाई दी, लेकिन देती थी दिखाई, लेकिन है कुछ नहीं, जैसे आग लग गई हो एकदम खेत में। हाँ हाँ, छलावा टाइप का होता था वो। हाँ, आग लगी नहीं थी, लेकिन दिखता था कि जैसे आग लग गई आगे वाले। हमारे घर की घटना है जिसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार शुक्ला है। एक बार क्या हुआ कि बरसात के दिन थे, तब सब लोग कुओं से पानी भरा करते थे। तो शाम को हम भी, हमारी बहनें थी, सिकंदरा तहसील कानपुर देहात की घटना है। तो इतने में हम देखते क्या है कि हमारे मामा जी खेत से फावड़ा लिए कंधे पर और धीरे धीरे लगड़ाते हुए आ रहे हैं, और आकर के हमारे खेत मामा जी के पास में पड़ते हैं, और आकर के कुएं के ऊपर आकर बैठ गए। तो हमने पूछा कि आपके पैर में क्या हो गया, क्या फावड़ा लग गया? उस समय मैं लगभग 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बिच्छू ने काट लिया। तो हम सब लोग घबराए और इन्होंने पैर में अपने अंगोछा बांध लिया था। तो वहाँ भाग के हम गए गांव में, एक गंगाराम सच्ची और एक वो अंधे बाबा थे, उनका नाम था तुलसी राम बाबा। तो वो इस तरह की भूत प्रेत का और वो ये झाड़ फूंक का काम करते थे। तो हम उनको बुलाने गए, बुला के लाए। तो गंगाराम दानव तो आए, तो उन्होंने खूब अपने मंत्र जंत्र चलाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम तुलसी राम बाबा के पास भाग के फिर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा चलो हम आ रहे हैं। तो हम फिर भाग के कुएं के पास आ गए, लेकिन उतना उनकी दर्द बढ़ता ही चला गया। तब गंगाराम ने कहा कि इनको पंडित जी को नीचे उतारो, चचा को, क्योंकि यहाँ पर देव स्थान है कुएं पे, और यहाँ हमारा मंत्र काम नहीं करता है। तो हम इनको लेकर के मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में वो जगत नारायण शुक्ला का मकान है, उनके घर के पास ले आए, उनके बाहर बिठाया चबूतरे पे। इतने में क्या होता है कि तुलसी राम बाबा आते हैं, और तुलसी राम बाबा आकर के जैसे ही उन्होंने इनको पैर पकड़ा और अपना मंत्र जपने लगे, तो इतने में होता क्या है कि हमारे मामा जी ने उनके खींच के पैर की लात मारी, और वो बाबा जी पीछे गिरे जा करके।
तो हम सब लोग हक्के बक्के रह गए कि इतना इनके दर्द हो रहा था, तो इन्होंने लात खींच के को मारी। और इसके बाद वो चारपाई पे बैठे थे, एकदम चारपाई से उठे तो उनको वो मारने के लिए दौड़े, तो पीछे से मोहल्ले के सारे लोग थे, तो उन्होंने पकड़ लिया। जैसे उनको पकड़ लिया तो वो उनके पकड़ में नहीं आए, और तीन चार आदमी उनको पकड़े, और वो सबको छुड़ा करके और छुड़ाने की कोशिश करें, और अकेले सबको चार आदमी को खींच के खड़े कर दिया। अब तुलसीराम बाबा उनके पैरों में पड़े, महाराज गलती माफ़ कर दो, गलती महाराज कर दो, माफ़ कर दो। और आप बताओ कौन है, आप बताएं, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सब कुछ करेंगे, आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, आपका स्थान बनाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जब बहुत पूछा तब उन्होंने कहा कि आप बताओ कौन। तब उन्होंने कहा हम लल्लू पाठक है। लल्लू पाठक हमारी नानी के पिताजी थे, उनको गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि जब इनको बिच्छू ने वहाँ काटा तो हमारे साथ रहने वाले कई भूत प्रेत इनके पीछे लग गए, और जब मेरे को पता चला कि हमारे नाती को इस तरह से किसी ने वो ये पीछे लगे, तो मैं तुरंत इनके साथ आ गया, क्योंकि यदि उनके हाथ में ये चले जाते तो आज बच नहीं पाते। हम इनको बचा कर के यहाँ तक लाए। जब यहाँ तक लाए, जब गंगाराम ने सही कहा कि कुएं पे इनका जोर नहीं चलता है, तो जब यहाँ पर लाए तो तुलसीराम बाबा को इतना घमंड आ गया, इतना अहम आ गया कि वो बुलाने पर भी 4 बार लड़का भाग के गया, और लेकिन वो आए नहीं। खैर उन्होंने कहा कि हम हमारे खेतों के पास में रहते हैं, हमेशा हम घर परिवार की यहाँ खेतों में रक्षा करते हैं, और हम सर्प के रूप में यहाँ घूमते रहते हैं। और ये सच घटना है, और हम लोगों ने कई बार काले सर्पनाग को वहाँ देखा भी है, जिसने कभी हम लोगों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया। तो इस तरह से धीरे धीरे जब उनकी आरजू मेहनत की गई, तब ये कहा कि भाई मेरे को 1 लोटा पानी लाओ। तो मैं भाग के पानी लाया, पानी लेकर के उनको पानी पिलाया, और पानी उनके सर पे डाला। जब पानी सर पे डाला तो धीरे धीरे उनका जो जोश था वो कम होता गया। कम होने के बाद में फिर वो शांत हो गए। शांत होने के बाद जो बिच्छू का दर्द था वो भी ख़त्म हो गया, और सब लोग अचंभे में हो गए कि इन्होंने कभी इतनी ज़ोर से ना तो कभी किसी को ज़िंदगी में बोला था, ना ही कभी इस किस्म के ये व्यक्ति रहे कि भाई हमारे मामा जी कि भाई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो। बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, सरल थे। लेकिन जब इस तरह की घटना आई तो हम लोगों को भी लगा कि वास्तव में कोई न कोई इस तरह की भूत प्रेत या की छाया होती है, और आज भी वो सब जगह वो विचरण करते हैं। और सभी भूत प्रेत खराब नहीं होते हैं, कई बड़े सरल हृदय के होते हैं जो सबकी रक्षा भी करते हैं। तो हम सब आज भी उनकी बातें करके बड़े रोमांचित होते हैं, और हम चाहते हैं कि भी जो भी भूत प्रेत हैं हमारा सबको नमन है, और नमन करते हुए हाँ ना नीचे कर लो। हम नमन करते हुए सबको प्रणाम करते हैं। और हमारी इसी तरह सब हर जगह जहाँ कहीं भी हम लोग रहे, हमारा परिवार रहे, हमारे मामा का परिवार रहे, और हमारे पाठक बाबा हमेशा हमारे घर परिवार की रक्षा करते रहें, यही हम उनकी आशा करते हैं। और हम हमेशा उनके ही सहारे पर अपने खेतों में आना जाना सब करते हैं, क्योंकि हमें उन पर पूरा विश्वास है। जब तक आप इस जीवन में हैं तब तक हमारी रक्षा करें, और भगवान आपको मुक्ति प्रदान करे। जय श्री राम। जय श्री। एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ आज से करीब 25 वर्ष पहले जब मैं गांव में रहता था उस समय घटी थी। मेरा गांव तहसील सिकंदरा जनपद कानपुर देहात में पड़ता है। उस समय कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं चलते थे। मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ से लखनऊ से वापस आ रहा था। ज़्यादा साधन भी नहीं चलते थे। गांव जाने के लिए सिर्फ पैदल रास्ता नहर पटरी से होकर
हमारे गांव की तरफ जाती थी। रात को करीब 10 बज गए थे और गांव जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो जब वहाँ राजपुर से उतरे, वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता था। हम अकेले थे, पैदल पैदल आ रहे थे। जैसे नहर पटरी पर पहुँचे तो अचानक से मेरे पीछे एक आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। खनखन खनखन की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखा। उसके आगे थोड़ा और चले हम, फिर से आवाज़ सुनाई पड़ी तो उसमें भी हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ा। जब हमको थोड़ा सा भय महसूस हुआ फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे नहर को उस तरफ, दूसरे तरफ वाली पटरी पे एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहन के चल रहा था। जैसे जितने आपको वो साफ दिखा मतलब? हाँ, एक व्यक्ति चल रहा था सफ़ेद कपड़े पहन के। जब हमने उसको देखा तो हमको थोड़ा सा डर महसूस हुआ। तो हम जितनी तेजी से चल रहे तो हमसे ज़्यादा तेजी से वो चल रहा था। हमने अगर भागने की कोशिश की तो वो भी उतनी स्पीड में हमारे बराबर ही चल रहा था। अब चलते चले जा रहे थे तो हमने क्या किया, अब हमको डर महसूस हुआ तो हमने अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते करीब 2-3 किलोमीटर का सफ़र हमने क्रॉस कर लिया। जब हम ज़्यादा तेज चलने लगे तो कभी कभी वो नहर के पानी के ऊपर चलने लगे। अच्छा। तो और डर महसूस हुआ कि अगर ये व्यक्ति होता, मनुष्य जाति का होता तो ये नहर में पानी के ऊपर कैसे चल रहा होता। तो आपको क्लियर दिख रहा था कि पानी के ऊपर क्लियर चल दिख रहा रहा था कि पानी के ऊपर चल रहा है। है? अच्छा। और रात का समय कितना बजे होगा? वही करीब 10 साढ़े 10 बजे रात का। अच्छा, गांव का एरिया गाँव का टाइम था और उस नहर पटरी मेरे अलावा और कोई नहीं उस समय निकल रहा। अच्छा। और और लगातार हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। वो लगातार मेरे साथ चलता रहा। चलते चलते वो कुछ क्षण में वो जिस तरफ हम चल रहे थे नहर की इस तरफ आ गया और हमसे आगे आगे चलने लगा। तो मुझे और ज़्यादा भय लगा उसका, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना हमने बंद नहीं किया। वो हमारे आगे आगे चल रहा था, हम उसके पीछे पीछे डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आ रहे थे। जैसे मेरा गांव आया तो हम अपने गांव की तरफ मुड़ गए और उसने एक कदम में नहर के उस दूसरे साइड को एक ही छलांग उस तरफ पहुंच गया। इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, फिर वो हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो जिससे हमको ये महसूस हुआ कि हनुमान चालीसा की वजह से ही उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, नहीं तो मेरे साथ कोई वो अनिष्ट कार्य कर सकता था।